तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नंबर 2.39 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन है इन द एक्सप्रेशन p दिया हुआ है e इंटू एल स्क्वायर इंटू एम पावर -5 इंटू जी पावर -2। e, m, l और g डिनोट कर रहे हैं एनर्जी को, मास को, एंगुलर मोमेंटम को और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिस्पेक्टिवली। शो दैट p इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो पहला काम क्या करते हैं, इन सबके डायमेंशन लिखते हैं। तो E जो है वो हमारी एनर्जी है, E फॉर एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर होता है। जो हमने लिखा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया जाए तो ml2t-2 बन के आएगा। उसी तरह से m डिनोट करता है मास को, तो m का डायमेंशन हमारा बनने चल जाएगा कैपिटल M करके। उसी तरह से L डिनोट करता है एंगुलर मोमेंटम को, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr करके, लीनियर मोमेंटम mv, तो एंगुलर मोमेंटम mvr हो जाएगा। मास का m, स्पीड का lt-1 मीटर पर सेकेंड और r का l हो गया। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन आया निकल के ml2t-1। और उसी तरह से g डिनोट करता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट को। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला है ग्रेविटेशन फोर्स का F बराबर जी m1 m2 अपॉन, यहाँ लिखा जा सकता है r स्क्वायर। यहाँ से g का फॉर्मूला हमारा बन गया F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मेरा बन जाएगा m1 इंटू m2 करके। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फोर्स का डायमेंशन हमारा होता है mlt-2, r का डायमेंशन l होता है तो l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 कर दिया जाए तो m इंटू m। अब एक m से एक m कैंसिल होगा, तो ये मेरा आएगा निकल के m पावर -1, l पावर 3 और t पावर बन जाएगा -2। तो इसको यहाँ रख दिया जाए तो ये बन गया m पावर -1, फिर है l पावर 3 और t पावर पड़ा है -2। अब क्वेश्चन में बोला है ये जो p क्वांटिटी है डायमेंशनलेस शो करनी है। तो यहाँ पे p हमारे पास पड़ा हुआ है e इंटू एल स्क्वायर इंटू एम पावर -5 इंटू जी पावर -2। अब e का डायमेंशन है हमारे पास ये रहा, दैट इज m इंटू L2 इंटू टी पावर -2। उसी तरह से l एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है हमारे पास ml2t-1, हमने निकाला है यहाँ पे। तो ये है ml2t-1, ये है आपका एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन l का। m हो गया मास, तो इसका डायमेंशन कैपिटल M -5, और g है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये हमने निकाला है एज m-1 l पावर 3 और t पावर -2। अब ये शो करना है इसका पावर -2 कर दिया जाए तो ये पूरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी। तो इन ब्रैकेट्स को खोल दिया जाए तो यहाँ से हमारे पास आएगा निकल के, पहले वाले में m पावर 1 है तो m के पावर कलेक्ट करते हैं, तो m का पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे m का पावर देखा जाए तो 2 है तो +2, यहाँ पे m का पावर -5 है तो -5, और यहाँ पे m का पावर -1 -2 करते हैं तो +2 आ गया। ये हो गया m का पावर। उसी तरह से लेंथ के पावर की बात करते हैं, फिर यहाँ पे लेंथ का पावर है 2 तो ये +2, यहाँ पे लेंथ का पावर है हमारा लेट्स से +2 इंटू 2 इज 4, तो ये हो गया +4, और यहाँ पे लेंथ का पावर है 3 इंटू -2 इज -6, तो ये भी 0 हो गया। उसी तरह से टाइम की बात करें, यहाँ टाइम का पावर है -2, यहाँ पे टाइम का पावर देखें -2, यहाँ पे टाइम है नहीं, यहाँ पे टाइम का पावर -2 कर दिया जाए तो +4। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि मास का 1 + 2 + 2 5 हो गया, -5 0, तो m पावर 0 हो गया। उसी तरह से l का पावर 6 -6 0 हो गया, और t पावर देखते हैं तो 4 -4 0 हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि p जो है वो हमारी कैसी क्वांटिटी आई, डायमेंशनलेस। सबके पावर 0 आने का मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये आपका एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होने चला गया जो यहाँ शो करना था। तो ये है 2.39, आई गेस समझ आया। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन है 2.40, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, प्लैंक्स कांस्टेंट h और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g दिया है फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन एक्सप्रेस मास, लेंथ एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ दीज क्वांटिटीज। पहले इन सब का डायमेंशन लिखते हैं। तो c है स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड का डायमेंशन होता है मीटर पर सेकेंड करते हुए lt-1। उसी तरह से अभी हमने ग्रेविटेशन कांस्टेंट का
डायमेंशन g पिछले क्वेश्चन में निकाला था, तो पिछले क्वेश्चन में इस g का डायमेंशन हमने निकाला था m-1 L क्यूब t-2, तो ये आया था हमारा m-1 L क्यूब और कहा जा सकता है t-2 हो गया। ये आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन m-1 L क्यूब और t-2 का डायमेंशन, और h जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट करके, तो इसका डायमेंशन निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला है E बराबर h इंटू लेट्स से न्यू रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, तो h हो गया एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन बात करें तो ये होता है वर्क के डायमेंशन के बराबर ml2t-2, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1/t मतलब t इनवर्स, तो ये हमारा बन जाएगा एज ml2 और यहाँ पे आएगा t-1, तो ये हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, तो ये बन गया ml2 और फिर लिखा जा सकता है t-1 करके। अब यहाँ पे एक एक करके हम बात करते हैं। अब इन तीनों क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी अगर लिया जा रहा है तो पहला काम करते हैं मास को एक्सप्रेस करते हैं इनके टर्म्स में, तो मास हम बोल देते हैं इज प्रोपोर्शनल टू लेट्स से c का पावर, यहाँ बोल दिया जाए x, उसी तरह से प्रोपोर्शनल टू g का पावर बोल दिया जाए y, और h का पावर बोल दिया जाए लेट्स से z। तो इन तीनों प्रोपोर्शनैलिटी को एक साथ कर दिया जाए तो m प्रोपोर्शनल यहाँ पे बन के आएगा c पावर x, फिर होगा g पावर y, फिर होगा h पावर z, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका कोई डायमेंशन नहीं, तो c पावर x, g पावर y और h पावर z। अब डायमेंशन कॉन्सेप्ट से कहा जा सकता है यहाँ पे, तो m का डायमेंशन तो m हो गया, k डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, c का डायमेंशन हमारे पास है एज LT-1, तो इसका पावर x है, g आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका डायमेंशन है हमारा m-1 फिर L क्यूब और t-2, इसका पावर y है, और प्लैंक्स कांस्टेंट h का डायमेंशन है हमारे पास ml2t-1, इसका पावर है z करके। अब यहाँ पे पावर इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे m आ गया, यहाँ पे m का पावर -y हो जाता है, और यहाँ पे m का पावर z हो जाता है, तो प्लस z कर दिया जाए। उसी तरह से यहाँ से l का पावर x प्लस यहाँ पे 3y हो गया, और प्लस यहाँ पे 2z हो गया। उसी तरह से t की पावर बात करें, यहाँ -x हो गया, यहाँ पे -2y हो गया, और यहाँ पे हमारा -z हो गया। अब पावर इक्वेट करते हैं, तो m का पावर 1 से हम इक्वेट करते हैं z -y को। उसी तरह से यहाँ पे x प्लस हम बोल देते हैं 3y प्लस 2z, यहाँ l का पावर है नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0 हो गया, और उसी तरह से यहाँ बोल दिया जा सकता है -x -2y z इज इक्वल टू, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन तीन इक्वेशन से तीन अननोन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेट्स से इस इक्वेशन से z की वैल्यू x और y के टर्म में रखते हैं, -x -2y उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये बना x प्लस 3y प्लस 2z, z की वैल्यू हो गई हमारी -2x -4y इक्वल टू बन के आया 0, तो ये हो गया x -2x x हो गया इक्वल टू -y आ गया यहाँ से, और x की वैल्यू -y यहाँ रख दी जाए तो यहाँ पे आया माइनस माइनस इज प्लस y, -2y करो तो z भी आया निकल के -y, तो यहाँ पे z की वैल्यू -y रख देते हैं, तो -y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से -2y की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई निकल के, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल के आया -1/2, y -1/2 आया तो x प्लस 1/2 हो गया, और z हमारा प्लस 1/2 हो गया। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में x y z की वैल्यू अगर रख दी जाए तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन लेट्स से सिंप्लीफाई हो जाता है। मास को इन क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो k इंटू सी पावर x है 1/2, फिर g पावर y है -1/2, और फिर आपका h पावर z है प्लस 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हम देख रहे हैं c इंटू एच डिवाइडेड बाय हमारे लेट्स से ग्रेविटेशन कांस्टेंट बन के आ गया। तो ये है हमारा मास इन टर्म्स ऑफ लेट्स से ये तीन क्वांटिटीज लेट्स से c h और z करके, तो ये आया c h और g करके, तो ये हमने इस तरह से
इस मास को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ सी, एच एंड जी। ये हमारा पहला पार्ट हो जाता है। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है क्वेश्चन में, अब हमें लेंथ को एक्सप्रेस करना है इन क्वांटिटीज के टर्म्स में। चलिए तो सेकेंड पार्ट में आते हैं, इसको लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं इन क्वांटिटीज के टर्म में। तो फिर से वही लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू सी पावर एक्स, उसके बाद हम बोल देते हैं जी पावर, लेट्स से जैसे यहाँ काम किया था जी पावर वाई और एच पावर जेड हो गया। तो जी पावर वाई और यहाँ पे बन के आया हमारा एच पावर जेड। अब इन तीनों से फिर से वही काम, एल प्रोपोर्शनल, ये बन गया सी पावर एक्स, जी पावर वाई और एच पावर बना जेड। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी डायमेंशनलेस कांस्टेंट डाला, के का कोई डायमेंशन नहीं, तो जी पावर वाई और बना है एच पावर जेड। लेफ्ट साइड तो एल ही रहेगा। अब राइट साइड इनका डायमेंशन रख के सी पावर एक्स, जी पावर वाई, एच का पावर जेड रख के हमने देखा था इनको जब सब्स्टिट्यूट किया जाए इन डायमेंशंस को तो ये सिंप्लीफाई होके एम एल टी के पावर्स ऐसे बन के आएंगे। तो इसको यहाँ रख देता हूँ, तो m पावर माइनस वाई प्लस जेड, तो ये हो गया आपका m पावर माइनस ऑफ y प्लस जेड। उसी तरह से l का पावर हमारा बन के आएगा यहाँ पे, अगर l का पावर देखा जाए x प्लस 3y प्लस 2z हो जाता है, तो ये हो गया l का पावर x प्लस 3y प्लस हो गया 2z। और उसी तरह से t का पावर देखिए तो x 3y 2z, और यहाँ पे t का पावर अगर दिखाऊं माइनस x माइनस 2y माइनस z, तो माइनस x माइनस 2y और यहाँ पड़ा है माइनस z करके। अब यहाँ पे पावर कंपेयर करते हैं, यहाँ पे m का पावर लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, तो यहाँ पे माइनस y प्लस z की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ से y की वैल्यू हमारी निकल के आई एज z। उसी तरह से यहाँ पे l का पावर लेफ्ट साइड में x प्लस 3y प्लस 2z को 1 के बराबर कर दिया, एंड सिमिलर वे में टाइम का आपका लेफ्ट साइड में पावर 0 है तो राइट साइड में भी पूरा चीज 0 होगा, x माइनस 2y माइनस z को 0 के बराबर करते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो y की वैल्यू z यहाँ रख दिया जाए, तो y की वैल्यू z यहाँ रखता हूँ, तो माइनस 2z माइनस z इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस ऑफ 3z आ गई, x और y z के टर्म में यहाँ रख दो, तो माइनस 3z, यहाँ y की वैल्यू z रख दी जाए और प्लस 2z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 2z की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 1, तो यहाँ से z की वैल्यू हम बोल सकते हैं 1/2i, z की वैल्यू 1/2 यहाँ रख दी जाए, y की वैल्यू यहाँ 1/2 और z की वैल्यू 1/2 यहाँ रख दी जाए, तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 3/2। अब इनको इस फॉर्मूले में रख देते हो तो यहाँ से आपका आ जाएगा लेंथ को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से स्पीड ऑफ लाइट, c का पावर x है माइनस 3/2, उसी तरह से g का पावर y है 1/2 और h का पावर z है वो भी 1/2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये आपका सिंप्लीफाई होके हो जाता है लेंथ इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट ऑफ सबका पावर 1/2 है, तो g इंटू h डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन गया हमारे पास c क्यूब करके। तो ये हमने निकाला लेंथ को इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ g h एंड यहाँ पे कहा जा सकता है आपका c करके। तो ये था लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया था, तो ये आया हमारा g इंटू एच अपॉन सी क्यूब करके। चलिए नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट में फिर से सेम है, बस अब टाइम को एक्सप्रेस करना है डायमेंशंस, इनके डायमेंशन के टर्म में। चलिए टाइम को एक्सप्रेस करना है तो तरीका हमारा सेम रहेगा। थर्ड पार्ट में टाइम इन टर्म्स ऑफ c पावर x हो गया, फिर g का पावर y हो गया और आपका प्लैंक्स कांस्टेंट h का पावर z हो गया। इन तीनों को फिर से तरीका वही करते हुए t प्रोपोर्शनल c पावर x, g पावर y और h पावर हमारा बन गया z। यहाँ पे एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट k डालते हुए तो k इंटू c पावर x, g पावर y और हमारा बनने गया है h पावर z। तो हम यहाँ पे फिर से लेफ्ट हैंड साइड तो t रहेगा, अब राइट हैंड साइड m के पावर कलेक्ट किया जाए तो यहाँ पे आएगा m पावर माइनस y प्लस z। उसी तरह से आपका l पावर कलेक्ट किया जाए तो ये हो गया x प्लस 3y प्लस 2z, और फिर टाइम का पावर कलेक्ट किया जाए तो ये आया माइनस x माइनस 2y फिर माइनस z करके। जैसे यहाँ हमने ये था तो डायरेक्ट आप इसको, क्योंकि राइट हैंड साइड तो हमेशा c पावर x, g पावर y और h पावर z ही है, तो ये तो आपका सेम ही रहेगा, देयरफॉर राइट हैंड साइड के पावर सेम आएंगे। अब पावर इक्वेट करोगे तो m का पावर मेरा यहाँ पे
राइट हैंड साइड में माइनस ऑफ वाई प्लस जेड और लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर 0 है, तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन आ गया y इक्वल टू जेड। उसी तरह से l का पावर देखा जाए तो राइट हैंड साइड में बना है x प्लस 3y प्लस 2z और राइट हैंड साइड में ये है तो लेफ्ट हैंड साइड में l का पावर 0 है। एंड सिमिलर वे में टाइम का पावर देखिए माइनस एक्स माइनस 2y माइनस जेड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में t का पावर 1 है। अब यहाँ पे y की वैल्यू z यहाँ रख दी जाए, इन दो इक्वेशंस में सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस यहाँ पे y की जगह z, तो 3z प्लस 2z इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास निकल के माइनस 5z, यहाँ रख देते हैं तो माइनस ऑफ माइनस 5z प्लस 5z, y की जगह z रख दो, माइनस z इक्वल टू 1, तो 5z माइनस 3z मेरा बन गया 2z इक्वल टू 1। तो यहाँ से z की वैल्यू हमारी निकल के आई 1, z 1/2 यहाँ रख दिया जाए तो x की वैल्यू आई माइनस 5/2 और z की वैल्यू यहाँ रख देते हो तो y की वैल्यू आई 1/2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हुए यहाँ से टाइम को हम लिख सकते हैं k इंटू सी पावर x की जगह माइनस 5/2, g पावर y की जगह 1/2 और h पावर z की जगह 1/2। तो यहाँ से कहा जा सकता है ये हमारा निकल के आएगा k अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा g इंटू एच डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आएगा c रेज टू पावर लिखा जा सकता है 5। तो हमें एक्सप्रेस करना था टाइम को इन टर्म्स ऑफ लेट्स से g h एंड c, तो ये हमारा निकल के आया समथिंग लाइक दिस। तो ये आया आपका लेट्स से टाइम को एक्सप्रेस किया आपने इन टर्म्स ऑफ g h एंड c। तो डायमेंशन का एप्लीकेशन था लेट्स से ना डिराइविंग रिलेशन, उसका हमने यूज किया। आई गेस समझ आया। चलिए यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन है 2.41 an artificial satellite is revolving around a planet of mass m and radius r in a circular orbit of radius small r. From Kepler's third law about the period of a satellite around a common central body, square of the period of revolution t is proportional to the cube of the radius of the orbit r. Show using dimensional analysis that t जो निकल के आएगा k upon r into r cube by g, k is a dimensionless constant and g is acceleration due to gravity। तो यहाँ पे हमें ये शो करना है कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ये आपका लेट्स से इस r और g पे कुछ इस रिलेशन से डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो t है लेट्स से इसका स्क्वायर ना, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन करके बात हो रही है। तो लेट्स से हम बोल सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू, आपका बन गया लेट्स से r पावर x, उसी तरह से यहाँ पे बन गया r पावर हम बोल सकते हैं y, और उसी तरह से g पावर लिखा जा सकता है आपका z। इन तीन क्वांटिटी पे डिपेंड करते हुए दिखाना है कि आपका कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से जहाँ पे हम यूज करने वाले हैं डायमेंशन को टू डिराइव रिलेशंस, तो ये लिखा जा सकता है t प्रोपोर्शनल r पावर x इंटू r पावर y, और यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है लेट्स से g पावर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम z करते हुए, और यहाँ पे हमें बोला गया है t is proportional to square of time is proportional to cube of the radius of orbit। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल है लेट्स से आपका क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो t जो है वो हमें दिया ही हुआ है r पावर 3/2, ये क्वेश्चन में गिवन ही है। तो इस x की वैल्यू तो हमारे पास सीधी बाय डिफॉल्ट है लेट्स से आपका 3/2, वो क्वेश्चन में आपको मेंशन है। अब बाकी रिलेशन हमें चेकआउट करना है। तो g पावर z हो गया। अब यहाँ पे हम एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट k इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये आया r पावर 3/2, फिर r पावर y, फिर बना हुआ है g पावर z। अब ये जो कैपिटल r है वो रेडियस हो गया तो उसका डायमेंशन मीटर में l हो जाएगा, और उसी तरह से g जो हो गया वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं k तो डायमेंशनलेस। अब यहाँ पे r जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो गया तो उसका डायमेंशन मीटर में l हो जाएगा, और उसी तरह से ये r रेडियस हो गया उस प्लैनेट का, तो ये हो गया मीटर में l पावर y, और उसी तरह से g जो एक्सेलरेशन हो गया तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया जाए, तो LT-2 पावर z आया। तो यहाँ पे पावर इक्वेट करते हुए तो l का पावर यहाँ देख सकते हैं 3/2
प्लस वाई प्लस जेड है और टी का पावर दिखाया जाए तो ये है -2z। यहाँ पे पावर्स इक्वेट किया जाए बोथ साइड्स में तो यहाँ पे एल का पावर दिखाऊं तो वो है 3/2 प्लस वाई प्लस जेड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एल का पावर 0 है। और उसी तरह से टी का पावर देखें तो -2z की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से z की वैल्यू हमारी आ गई -1/2, उसको यहाँ रख दोगे तो 3/2 प्लस वाई और z की वैल्यू -1/2, इसको 0 कर दिया जाए तो यहाँ से y की वैल्यू देखें तो ये 2/2 मतलब -1 हो गया, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -1/2। इसको आप इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो यहाँ से हमारा आ गया t इज इक्वल टू के, r पावर बना हुआ है 3/2, फिर r पावर y की जगह बना हुआ है -1 और g पावर z की जगह बना हुआ है -1/2 करके। तो यहाँ से लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, ये आया k अपॉन r और यहाँ पे है लेट्स से आपका एज r³ डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं g करके, यही हमें प्रूव करना था। t इज इक्वल टू k अपॉन r, r³ बाई g करके है, यही देखिए। तो t इज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना था, k अपॉन r, r³ बाई g वाला रिलेशन हमने यहाँ से प्रूव करके दिया। तो ये हमें डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से ऐसे प्रूव करना था, जो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको प्रूव करके दिया है। आई गेस समझ आया? तो ये था आपका क्वेश्चन। आई गेस सबको समझ आ रहा है, तो यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो।